कभी सोचा है कि हजारों साल पहले घटी घटनाएं आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? आज हम यीशु मसीह के जीवन की कुछ ऐसी ही असाधारण कहानियों में उतरेंगे जो सिर्फ चमत्कार नहीं है बल्कि उनमें बहुत गहरे सबक छिपे हैं। देखिए, उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसे समझने का सही तरीका है इसे प्रेम, विश्वास और करुणा के प्रतीक के तौर पर देखना। और उनके हर काम को, हर चमत्कार को अगर हम इसी नज़रिए से देखेंगे तो उनका असली संदेश हम तक पहुंचेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर यीशु थे कौन। आज से लगभग 2000 साल पहले उनका जन्म एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था। लेकिन उनकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना रही हो, उनके विचार और उनके काम वो बिल्कुल असाधारण थे। इतने अलग कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। उन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया जो प्यार और माफी पर आधारित था। और उनकी पूरी फिलॉसफी का, उनके जीवन के सार का जो केंद्र था वो बस यही 3 बातें थी। हर किसी से प्रेम करो, एक दूसरे को माफ करना सीखो और जिसे भी जरूरत हो उसकी मदद करो। यही वो नींव है जिस पर उनके सारे चमत्कार टिके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उनके उन चमत्कारों की जो ये दिखाते हैं कि अगर विश्वास पक्का हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। इसकी शुरुआत होती है एक शादी के जश्न से। जरा सोचिए, मेहमानों से घर भरा है और तभी पता चलता है कि शराब ही खत्म हो गई है। उस जमाने में ये मेजबान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती। और तभी यीशु ने वहां रखे पानी को बेहतरीन शराब में बदल दिया। ये सिर्फ एक जादू नहीं था। नहीं, ये एक इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस एक घटना ने वहां मौजूद लोगों के दिलों में उनके लिए एक गहरा विश्वास पैदा कर दिया। अब एक और सीन देखते हैं। एक पहाड़ी पर हजारों की भीड़ यीशु को सुनने के लिए जमा है। शाम हो रही है, लोग भूखे हैं और सबके लिए खाना है ही नहीं। माहौल में एक चिंता सी है। और उनके पास था भी क्या? सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां। हजारों लोगों का पेट भरने के लिए यह तो नामुमकिन ही लग रहा था, है ना? लेकिन जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। यीशु ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और उसी थोड़े से खाने से सबको खिलाया। और कमाल तो ये था कि सबके पेट भरने के बाद भी टोकरियां भरकर खाना बच गया था। तो ये सिर्फ पेट भरने का चमत्कार नहीं था, ये एक बहुत पावरफुल संदेश था कि जब मन में विश्वास हो और चीज़ों को बांटने की भावना हो तो थोड़ी सी चीज़ भी बहुत हो जाती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उनके चमत्कारों ने सिर्फ इंसानी ज़रूरतों को ही पूरा नहीं किया बल्कि प्रकृति और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु के नियमों को भी चुनौती दी। उन्होंने न जाने कितने बीमार लोगों को ठीक किया। कोई जन्म से देख नहीं सकता था, कोई चल नहीं पाता था या कोई ऐसी बीमारी से परेशान था जिसका कोई इलाज नहीं था। उनके छूने में और उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी। लेकिन ये सिर्फ शरीर का इलाज नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। जब किसी को सालों बाद दुनिया देखने को मिलती थी या फिर से चलने की ताकत मिलती थी तो असल में उनके दिल में टूटी हुई उम्मीद और खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से जिंदा हो जाता था। अब एक और बहुत ही शक्तिशाली घटना की बात करते हैं। उनके शिष्य नाव में सफर कर रहे थे और तभी समुद्र में एक जबरदस्त तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि लग रहा था नाव को निगल जाएंगी। सब मौत के डर से कांप रहे थे। उस डरावने माहौल के बीच यीशु उठे और उन्होंने उस गरजते हुए तूफान को बस एक हुक्म दिया, शांत हो जाओ। और अगले ही पल सब कुछ एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई, लहरें बैठ गईं, मानो वहां कभी कोई तूफान था ही नहीं। ये कुदरत पर उनकी शक्ति का एक अविश्वसनीय नजारा था। ये घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये दिखाती है कि जिंदगी के बड़े से बड़े तूफानों में भी अगर हमारे अंदर शांति और विश्वास हो तो हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। पर अब हम उस चमत्कार पर आते हैं जिसे शायद उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है, एक मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करना। उनके एक दोस्त थे लाजर, जिनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें कब्र में दफनाए हुए 4 दिन बीत चुके थे, मतलब सारी उम्मीदें खत्म थी। तब यीशु कब्र के पास गए और एक बुलंद आवाज में पुकारा, लाजर बाहर आओ। और जो इंसान 4 दिनों से मरा हुआ था वो सबके सामने जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर चला आया। तो इन सभी चमत्कारों का, इन सारी घटनाओं का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है।
ये चमत्कार हमें यही सिखाते हैं कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए, माफ करने के लिए और हर हाल में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के ज़माने में कुछ लोग इन चमत्कारों को शब्दशः सच मानते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें प्रेरणा देने वाली कहानियों की तरह देखते हैं। लेकिन जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? दोनों ही तरह के लोग एक बात पर सहमत हैं कि उनकी शिक्षाओं में आज भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने की ताकत है। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है, अगर प्यार और विश्वास में सच में इतनी शक्ति है, तो हम आज अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।